प्रातःकाल की संपूर्ण शुभता समेटे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम में संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्य पुस्तक निर्धारित है। उसी पुस्तक का प्रथम पाठ वंदना, इससे मैं आपका परिचय कराने जा रही हूँ। इस पाठ में वैदिक मंत्र हैं जिनका निहितार्थ मैं आपको बताऊंगी। इस वंदना पाठ में पहला श्लोक है, विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासु यत् भद्रम तत् न आसु। फिर से पढ़ती हूँ, विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासु यद् भद्रम तत् न आसु। अब इसमें इस श्लोक में कवि सूर्यदेव से प्रार्थना करता है। कवि यहाँ वैदिक ऋषि है, तो वैदिक ऋषि सूर्यदेव से प्रार्थना करता है कि हे सूर्यदेव, इस संसार की समस्त बुराइयों को दूर कीजिए और जो कुछ कल्याणकारी है वो हमें प्रदान कीजिए। तो आइए सबसे पहले इस श्लोक के कठिन शब्दों पर आते हैं। विश्वानि शब्द है, तो विश्वानि का तात्पर्य है संपूर्ण। देव, देव का मतलब देवता। सवित, सूर्य देवता को कहते हैं। दुरितानि, पापों को या बुराइयों को। परासु, दूर करें। यद, जो। भद्रम, कल्याणकारी। तन्न, तन्न शब्द है, इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, एक तत् और न। तो तत् का तात्पर्य है वह, न का तात्पर्य है हमें। आसुव, प्रदान करें। अब पूरे को मिलाकर हम अर्थ करेंगे। विश्वानि देव, विश्वानि मतलब संपूर्ण। देव सवित मतलब हे सूर्य देवता। दुरितानि परासुव, दुरितानि पापों को। परासुव, दूर करें। यद भद्रम, यद जो कुछ। भद्रम, कल्याणकारी है। तत् न, वह हमें। आसुव, प्रदान करें। अब आइए मिलाकर अर्थ करते हैं पूरे श्लोक का। यहाँ वैदिक ऋषि इस श्लोक के माध्यम से सूर्यदेव से प्रार्थना करता हुआ कह रहा है कि हे सूर्य देवता, विश्वानि देव सवितः दुरितानि, हे सूर्य देवता, हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और जो कुछ कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। अब आइए दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यविद धनम। फिर से सुनिए। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्यविद धनम। इस श्लोक में कवि ये इस तथ्य को बताता है कि ये संसार जो कुछ है वह ईश्वर से व्याप्त है। तो पहले शब्दों की ओर चलते हैं। ईशा, ईशा का तात्पर्य ईश्वर या परमात्मा। वास्यम, व्याप्त है। इदम का तात्पर्य है यह। यत् किंच मतलब जो कुछ। जगत्याम जगत, संसार में है। तेन, उसका। त्यक्तेन, त्याग पूर्वक। भुंजिथा, उपभोग करो। माँ गृधः, माँ मतलब नहीं, गृधः मतलब लालच, लालच मत करो। कस्यविद धनम, धन किसका हुआ है। अब आइए श्लोक की पंक्तियों का चरणबद्ध अर्थ पहले मैं बताती हूँ। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यहाँ से अर्थ करते हैं यत् किंच जगत्याम जगत, जो कुछ इस संसार में है। ईशावास्यम इदम सर्वम, वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गृधः, लालच मत करो। कस्यविद धनम, धन किसका हुआ है। अब पूरे श्लोक को मिलाकर अर्थ करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, इस संसार में जो कुछ है वह ईश्वर से व्याप्त है। उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। लालच मत करो। धन किसका हुआ है। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सहना ववतु सहनौ भुनक्तु
स वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसमें गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सह ना अवतु, सह का तात्पर्य है साथ साथ, नौ द्विवचन है, हम दोनों। अवतु रक्षा करें, भुनक्तु का तात्पर्य है पालन करें, अधीतम अध्ययन, अस्तु हो, विद्विषावह हम दोनों द्वेष न करें। इस तरह ये शब्दार्थ हो गया। अब चरणबद्ध तरीके से फिर इसका अर्थ करते हैं। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, गुरु और शिष्य ईश्वर से साथ साथ प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमारा साथ साथ रक्षा कीजिए। हे ईश्वर सहना अवतु, हे ईश्वर हमारी साथ साथ रक्षा कीजिए। सहनौ भुनक्तु, हमारा साथ साथ पालन कीजिए। सवीर्यम करवावह, हम साथ साथ पराक्रमी बने। तेजस्विनावधीतमस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। माँ विद्विषावह, हम परस्पर विद्वेष न करें। अब पूरे श्लोक को मिलाकर अर्थ करते हैं। गुरु शिष्य साथ साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर हमारी साथ साथ रक्षा कीजिए, हमारा साथ साथ पालन कीजिए। हम दोनों साथ साथ पराक्रमी बने, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर विद्वेष न करें। चौथे श्लोक पे आते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरानि बोधत। शब्दार्थ देखिए। उत्तिष्ठत उठो, जाग्रत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, वरान श्रेष्ठ, निबोधत संगति में ज्ञान प्राप्त करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। अब इसका अर्थ हो गया उठो जागो और श्रेष्ठ जनों की संगति में ज्ञान प्राप्त करो। पांचवें श्लोक पे आते हैं। यतो यतः समीहसे ततो न अभयम कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। इसमें राजा वो ईश्वर से प्रार्थना करता है। यतो यतः, यतो यतः का तात्पर्य है जहाँ जहाँ से या जिससे, समीह से चाहते हो, ततः वहाँ से, शम शन्नः को हम दो तरह से पढ़ेंगे। शम न, शम मतलब कल्याण, न मतलब हमारा, अभयम निर्भय, प्रजाभ्य प्रजा या संतान। अब इसका अर्थ यतो यतः समीहसे मतलब जहाँ जहाँ से, जैसे जैसे तुम चाहते हो, ततः न अभयम कुरु वहाँ से हमें अभय प्रदान करो। शम न कुरु प्रजाभ्यो हमारी प्रजा का कल्याण करो। न पशुभ्य और हमारे पशुओं को भय मुक्त करो। अब पूरा श्लोक का भाव फिर से कहते हैं। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, शम न कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य। हे ईश्वर आप जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ वहाँ से हमें अभय प्रदान करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो और हमारे पशुओं को भय मुक्त करो। धन्यवाद।